भगवान बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपके नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। एक राजा के पास एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी था जो बहुत ही आज्ञाकारी, समझदार और युद्ध कौशल में निपुण था। वह बहुत से युद्धों में राजा के साथ गया था और राजा को विजय दिलाकर ही लौटा था, इसलिए वह राजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया जब हाथी की उम्र हो गई। वह वृद्ध दिखने लगा था। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। हालांकि उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। एक दिन वह हाथी सरोवर में पानी पीने गया, लेकिन वहाँ कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंगारने की आवाज़ से लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। हाथी संकट में है, यह समाचार राजा के पास भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और उसे निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न करने लगे। बहुत देर तक प्रयत्न करने के बावजूद हाथी नहीं निकल पाया। राजा के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि भगवान बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे ही सलाह ली जाए। राजा और समस्त मंत्री दल भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। लोगों को बड़ा ही विचित्र लगा कि नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, उस अधमरे हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको चौंकाते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। तब भगवान बुद्ध ने लोगों को बताया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारे मन में एक बार उत्साह और उमंग जाग जाए तो हमें कार्य करने की ऊर्जा स्वयं ही मिलने लगती है। इसके बाद हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर जाते हैं। आपको यह कहानी कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।